प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका ज्योतिष की सभा में। अब बात करेंगे, इस वीडियो चर्चा करेंगे मोदी, प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी की कुंडलियों के बारे में। राहुल गांधी को देखते हैं आप, कितने बार टक्कर लेते हैं, मोदी जी के सामने कभी खड़े नहीं हो पाते। कितनी कोशिश की, कैम्ब्रिज में जाके पढ़ाई किया, पता नहीं क्या क्या किया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ये वो पता नहीं क्या क्या, हमें तो पता भी नहीं। और मोदी जी चाय बेचने वाले और एक पढ़े लिखे व्यक्ति भी नहीं, और इतने आसमान को कैसे छू रहे हैं। कुंडली को देखिए, दोनों की कुंडलियों में दिन रात का जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, ये है मोदी जी की कुंडली, कितनी खतरनाक कुंडली है। कैसे देखो, शनि राजस्थान कितनी खतरनाक है। अभी शनि जब अपने राजस्थान में आ गए, कितने खतरनाक। और किस ग्रह के साथ, जिस राशि में उच्च के होते हैं, वीनस, वीनस के साथ में है। और जहां शनि बैठे हुए हैं सिंह राशि के, यही योग लक्ष्मी निवास मित्तल की कुंडली के अंदर है। क्यों ये खतरनाक क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि शनि यहाँ पे दृष्टियां बड़ी खतरनाक मार। पहले तो ये राजा अपने राजस्थान में बैठ गए, ठीक। उसके बाद आप देख रहे हैं कि उनकी दृष्टियां कहाँ कहाँ पड़ रही हैं, 1 2 3 उच्च की दृष्टि। अब शनि जब कारक ही 12वें छठे और इसके हैं, तो वहां पे उनकी विशेष मानी जाएगी ना। ये देखिए, अब 3, अब 4 5 6, ये देखिए, ये 7 हो गई ना। 7वीं दृष्टि फिर उच्च की, यहाँ पहले उच्च की पड़ी, फिर यहाँ उच्च की। देखिए 8 9 और 10, यहाँ फिर उच्च की। वीनस मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे भी उच्च की दृष्टि है, यहाँ पे भी उच्च की दृष्टि है। कैसे? दोनों ही वीनस की राशियां हैं, और जो वीनस है वो उनके साथ में बैठा हुआ है। वीनस की राशि में ही शनि उच्च होते हैं। कलयुग सम्राट हैं शनि, कलयुग अधिपति हैं शनि, सबसे ज्यादा शक्तिशाली शनि इसी भाव में होते हैं। फर्क सिर्फ इतना ही था कि ये सिंह राशि में है, सूर्य की राशि में है, और बाकी उच्च की राशि में नहीं है। केंद्र में बैठा हुआ स्वामी केंद्र में। और जब दृष्टियां इतनी ज्यादा खतरनाक पड़ गई, तो जो प्रभाव है कोई शशि योग से दुगना हो गया, ना कि कम हुआ। क्योंकि शशि योग होता क्या है, स्वराशि में या उच्च का बैठा हुआ, केंद्र का स्वामी केंद्र में, केंद्र का स्वामी केंद्र में तो है ही, साथ में उसको वीनस बैठा हुआ है जिसमें उच्च का होना था। और वो भी कहां से आकर, जहां शनि की पूरी पूरी उच्च की दृष्टियां पड़ रही हैं। यहाँ एक दृष्टि पड़ी, यहाँ एक दृष्टि पड़ी, और वो आके यहाँ बैठ गया। अब और यहाँ पे भी एक दृष्टि पड़ी जहां से वो आए। अब इससे ज्यादा और सिंहासन योग कैसे बना, जब दशम स्थान, इस स्थान का स्वामी जब यहाँ बैठ जाए और किसी विशेष अनुपात में हो, तो वो सिंहासन योग बन जाता है। सिंहासन योग कलयुग अधिपति, कलयुग के सम्राट ने सिंहासन योग दे रहे हैं। अब जरा सूर्य को देखा, जिसकी थोड़ी बहुत कमी नजर आ रही है कि तो सिंह राशि है जी, शनि की उस राशि नहीं है, ये है वो है। उसको देखा, उसके क्या हाल है, तो वो कहाँ बैठे, सूर्य बुध आदित्य अपनी राशि से एक भाव आगे। ग्रह तो वैसे ही शक्तिशाली हो गया। सूर्य बुध आदित्य योग बना करके बैठे, जिसमें कि बुध फिर उच्च के हो गए, और केतु साथ में है। केतु जादू जलता है जब सूर्य और बुध साथ में आते हैं। केतु क्योंकि मंगल का छाया ग्रह है, और सूर्य की राशि में मंगल, सूर्य जो है वो मंगल की राशि में उच्च होता है। परम सूर्य हैं, हनुमान जी सूर्य जी के शिष्य हैं। तो इसके साथ केतु के साथ सूर्य की विशेष मैत्री हो गई। दोनों गर्म ग्रह हैं और दोनों ही बड़ा प्रचंड योग बनाएंगे। केतु इसके साथ तो स्टार होता ही है। यहाँ पर देखिए तो ये बुध फिर से स्टार है। कितना खतरनाक योग हो गए। अब यहाँ से ग्रह कहीं नहीं गया, कुंडली कैसे चली, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे स्टॉप हो गया। और अब थोड़ी और गहराई से नजर मारी तो देखिए अष्टम भाव, जो सेकंड फेज ऑफ द लाइफ है, जबकि वो प्रधानमंत्री बने, तो देखिए तृतीय भाव को तो कहाँ चला गया, 12वें भाव में चला गया। तो ये थी दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली। अब मैं दिखाना चाहूंगा आपको राहुल जी की कुंडली, कि कहीं कोई मैच कर सकते हैं। 8th हाउस है ना, सेकंड फेज ऑफ द लाइफ। चलो लगन को भी सरसरी नजर मार लेते हैं। लगन को देखिए तो लगन इनका कैसा है कि मंगल और चंद्र, और चंद्र ये है चंद्र देखिए, और ये है मार्स, ठीक है, मंगल। अब चंद्र मंगल इकट्ठे हो गए, एक ग्रह नीच है एक उच्च है, क्योंकि एक स्वराशि का है एक नीच है। चंद्र मंगल को एक योग माना जाता है कि राजयोग होता है, लेकिन हम उसको ज्यादा इसलिए नहीं मानते क्योंकि ये दोनों ग्रह एक दूसरे की राशि में नीच होते हैं। और एक उच्च का है तो दूसरा नीच का है। नीच भंग राजयोग तो खैर बनेगा यहाँ पर, उसमें कोई शक नहीं। चंद्र मंगल योग भी माना जाता है, लेकिन उसके बाद हम इसको उतना ज्यादा तो ये तवज्जो इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि दोनों ही ग्रह एक दूसरे के राशि में विपरीत होते हैं, नीच होते हैं। आमने सामने की टक्कर है दोनों ग्रहों में, दोनों ग्रह आपस में कोई मित्र नहीं होते। तो इसको कुछ चीजें हमें अपनी सूझबूझ से भी समझनी होती है। जैसे कि बृहस्पति, सॉरी, जो मंगल है वो मकर का उच्च का होता है, लेकिन अच्छा फल नहीं प्रदान करता। ताकत तो उसमें आ जाएगी, लेकिन वो अच्छा नहीं होता। कुंभ की राशि में अच्छा होता है। तो कुछ चीजें हमें अपनी सेंस से लगानी होती हैं। जैसे गुरु, कुंभ का बड़ा अच्छा माना जाता है, मकर का गुरु नीच होता है। जबकि जबकि सेम राशि में सर कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जो हमें समझनी पड़ती है। मकर बहुत ही घटिया राशि है, जबकि कुंभ बहुत ही महान राशि है, और कुंभ में हर ग्रह स्टार होता है।
तो कुछ चीज़ें अपनी सूझबूझ से समझनी होती है। कभी चाहेंगे आप तो हम चर्चा करेंगे इस संबंध में भी। तो दोस्तों मुझे लग रहा है वीडियो लंबा हो रहा है, अगले वीडियो में चर्चा करते हैं हम राहुल गांधी की कुंडली की, कि आखिर राहुल गांधी की कुंडली किसी भी एंगल से प्रधानमंत्री मोदी के सामने कहीं स्टैंड करती है। 10वां हिस्सा भी स्टैंड नहीं करेगी दोस्तों, जब आप ध्यान से देखोगे। देखिए कितनी ज्यादा इनका ये है। देखो धन का स्थान कहाँ बैठा हुआ है, धन का स्वामी देख लीजिए यहाँ बैठा हुआ है, खर्चे का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है। बस खर्चे का ये है कि खर्चा यहाँ जरूर बैठ गया, लेकिन ये इसका बुरा करने वाला नहीं है, क्योंकि ग्रह कौन सा है, शनि है, जो कि इस भाव का पक्का कारक है, और वीनस के साथ में बैठा हुआ है। तो और ये इस ग्रह का अपना स्टाइल अलग होता है, क्योंकि ये भाव में स्टाइल ही अलग है, क्योंकि रोग, कर्जा, शत्रु, दुश्मनी, मृत्यु और व्यय का कारक ग्रह है। तो इस यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो जाती है दूसरे रूप से। अब देखेंगे अगले वीडियो में दोस्तों राहुल गांधी की कुंडली। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।